नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में जाने की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा बल्कि कंफर्म हो चुकी हुई हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान के हमायती, उनके सपोर्टर अजहर सदीक, इनसे एक सवाल मैं पूछूंगी कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाते हैं और उनको हमारी अदालतें रिलीफ दे देती हैं और इमरान खान साहब को स्टिल जेल में रखा जाता है, तो आप लोगों का अदालतों के ऊपर एतमाद बढ़ेगा? अच्छा, मैं जो आपको पता, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, इमरान खान का भी वकील हूँ। और एक सवाल मैं तुमसे करना, उसके बाद मैं जवाब जी दूंगा जी, पूछिए पूछिए पूछिए। ताकि मज़ा आ जाएगा। नहीं नहीं, पूछिए आपको, पूछिए। मुझे याद है 5 जून को मेरा इंटरव्यू लिया था आपने जी लंदन में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मगर उससे पहले, मैं 5 जून से पहले तुम्हें 29 अप्रैल में लेके जाऊंगा। जी, ले जाएँ। 29 अप्रैल में मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने पाकिस्तान में आने वाला तूफान जो 9 मई को आया था, तुमने उसका इजहार कर दिया था। और तुम्हारी कई कई हुई इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो बाद में सच साबित हुई है। और कमाल है तुम्हें कि तुम वो बैठ कर ना, वो पुरानी कुछ 6 महीने कुछ साल पहले की खबर निकालती हो और बताती हो। पहले ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता? सर, मैं छोटी-सी सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी के पास इन्फॉर्मेशन होती है और वो इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर मैं किसी की साइड नहीं लेती। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है बीइंग अ सहाफ़ी, वो मेरा मकसद होता है कि ऑडियंस तक पहुँचाना। वो मैं पहुँचा देती हूँ, उसकी वजह से मुझे सम टाइम बहुत सख्त रिएक्शन भी फेस करने को पड़ता है, लेकिन वो मेरा काम है, इट्स माय जॉब। मैं अपना सोर्स नहीं बता सकती, बट लेकिन खबर नौ शेयर मई करना। के होने वाले वाकया का आपको 29 अप्रैल को पता था? बहुत सारी चीज़ें, चिड़िया इधर घूमती हैं, कबूतर उधर उड़ते हैं, तो पता होता है कि इसका क्या मतलब होने अपनी खबर वाला पे है। कायम होना मैं तुम। अपनी खबर पे कायम अच्छा। हूँ, बिल्कुल कायम हूँ। अच्छा, चलें। आपको याद होगा कि जब मैं, चलें इसका सवाल बाद में आपको, जो 5 जून वाला है, हुँ, पहले आपको सवाल, आपको पता है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मैं ये चैलेंज कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएगा। हुँ। और आपके नाज़रीन के लिए भी मैंने भी 21 अक्टूबर की सीट बुक करा ली है पाकिस्तान जाने की, अच्छा, जैसे आप भी जा रहे हैं, हो। यस। ओके। और वजह, और उसकी वजह क्या है? हुँ, हुँ। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे कहा अब नहीं आएगा, उन्होंने कहा आएगा, हमने कहा जी अगर वो आएगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं दो बातें बड़ी वजाहत के साथ आपको बता दूं। इमरान खान डील दे रहे हैं, लेकर मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। और नवाज शरीफ डील लिए बगैर मुल्क में नहीं जाएगा। मैं फिर बता दूंगा। और एक बात और याद रखो, मैंने ट्वीट भी किया है, क्या इमरान खान को गिराया इसलिए था कि नवाज शरीफ को लेके आना है? ये बड़ा अहम सवाल है। बहुत 40 सालों से चले हुए कारतूस जब ये इस मुल्क का कुछ कर नहीं सके, इस वक्त जो इस वक्त मुल्क है ना, ये भंवर में फंसा हुआ है। इस भंवर से निकालने के लिए उन्हें ऐसे, और एक बात और बता दूं मैं आपको, इमरान खान को कम अज़ कम ये नहीं है उसे मुल्क दुश्मन बना दें या बाकी चीज़ों की तरफ ले जाएं, दहशत गर्दों की तरफ ले जाएं। जो इज्जत और वकार अगर आपको वापस चाहिए ना इस मुल्क का, बैन अवी तौर पर भी और मुल्क में भी, वहाँ इमरान खान को आपको बाहर लाना होगा। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इन हालात को सामने रखते हुए नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जा रहा। और अच्छा, चले फ़र्ज़ करें, आप हाइपोथेटिकली कहते हैं वो चला जाता नवाज है। शरीफ जाते हैं, इस्लामाबाद में लैंड अच्छा, करते हाँ, हैं, ये खबर अब तुम दे रही हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ डायरेक्ट जाते हैं अच्छा, ये तुम बड़ी एक नई खबर दे रही हो, और हालांकि 17-18 को वो जमानत के लिए, राहदारी के लिए भी अप्लाई कर देते ओहो, हैं। देखो देखो ये, तो जब खबरें, अब तुमने जो कोई खबरें दे दी हैं तो मुझे फिर फिर बोलना आप पड़ा। क्या करेंगे? मुझे बड़ा, मैं देखिए एक बात मैं बता दूं, नवाज शरीफ का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि नवाज शरीफ एक तो नाअहल है, ताहयात नाअहल है 62(1)(f) के तहत पनामा केस में। हम्म, इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तरमीम की कि 5 साल तक के लिए डिस्क्वालिफिकेशन लिमिट कर दें। हम्म, वो डिस्क्वालिफिकेशन है, हम्म, 62(1)(f) क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन तो आप लिमिट ही नहीं कर सकते। वो जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी वजाहत नहीं करती। और जो अगला सवाल आपने कहा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाइब्स हैं, पीएमएल के कॉर्नर्स पे बैठ के ये बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी अपनी आ चुकी है। वो कुछ 6 के करीब जजेस ऐसे कहा जाता है, तो 5 हाईकोर्ट के जजेस का जिक्र करते हैं, को 2 सुप्रीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, इसके लिए तो पहले बहरहाल सुप्रीम कोर्ट मैटर टेक अप करेगी, फिर डिसाइड होगा। लेकिन वो 2 केसों में सजा याफ्ता है, एवन फील्ड में और अल अजीजिया में। एवन फील्ड में 10 साल है और अल अजीजिया में 7 साल है। ये अपीलें लगी थी, अपीलें सुनी ना, अपीलें फिर ये इनको बुलाने के लिए, आपको याद है, यहाँ से बुलाया गया और इश्तिहारी डिक्लेयर है। 2 केसों में ये इश्तिहारी डिक्लेयर है। और इश्तिहारी जो होता है ना, उसे पहले सरेंडर करना पड़ता है। तो वही तो कह रही हूँ ना, वो 17-18 को राहदारी के लिए। लेकिन राहदारी नहीं मिलेगी ना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। राहदारी इसी टेक्निकल, पता नहीं ये क्या करें, वो लहदा बात है। लेकिन जब सजा याफ्ता मुलजिम हो ना, उसे जेल पहले जाना है। पहले वो जेल जाएगा, जेल में फिर जाकर
उसकी क्या काम होगा? जब जेल में चलेगा तो इश्तिहारी खत्म होगा, गिरफ्तार हो गया। और दूसरा जो है ना, सस्पेंशन होगी, इसमें जमानत नहीं होती है, ये भी मैं बता दूं आपको। नवाज शरीफ की जमानत हुई थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर 8 हफ्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट में। अब जो कहा भी जा रहा है कि जिन जज साहब ने का मेरे को तो तो सर मैं सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ, अगर जो उनके डॉक्टर अदनान हैं वो बयान हल्फी दे दें कि मैं ये बता रहा हूँ इमरान नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी एज ए डॉक्टर उनका बयान हल्फी दे रहा हूँ, तो फिर क्या हमारी अदालतों को तरस नहीं आ जाएगा? देखिए, अदालतें ने पहले तरस कर लिया कि जनाब अभी आज ही पता नहीं क्या हो जाना है। अब तरस करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि 4 साल में एक मरीज इंग्लैंड में बैठ कर ठीक नहीं हो सका, तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसके इलाज के लिए बैठ कर उसको ठीक कर देगा? और एक और मैं बता, एक और भी कंफ्यूजन है, आपका मौका सारा सामने आ गया, आपको पता चल जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पीटीआई पे इमरान खान पे इल्जाम है कि उन्होंने बाहर भेजा है। मैं फिर बताता चलूं, उन्होंने नहीं बाहर भेजा। एक बंदे ने मुल्क से बाहर जाना था, इजाजत है, तो उस पर कंडीशन लगाएगी, अगर आप जाना चाहते हैं ना तो आप श्योरिटी दें। श्योरिटी अरबों में मांगी थी। अच्छा, ये काबीना ने फैसला कर दिया, इसमें मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड ने इस बुनियाद पर इजाजत दी थी कि मेडिकल बोर्ड ने कहा, वो श्योरिटी पे कंडीशन लग गई, वो गए लाहौर हाई कोर्ट में। तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब, जिनका नाम सुना जा रहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस शायद वो होंगे लाहौर हाई कोर्ट के, ये भी तुम्हारे लिए खबर दे रहा हूं मैं, तो उन्होंने 4 हफ्ते की इजाजत दी थी नवंबर 2019 में, और कहा था कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में केस लगना है। वो केस आज तक नहीं लगा। तो अदलिया का इम्तहान भी शुरू हो चुका हुआ है। इमरान खान ने इजाज़त नहीं दी थी, काबीना ने कंडीशनल दी थी, और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने वो 50 रुपए का मशहूर माना स्टाम्प पेपर नहीं, उस पर कहा था जाने के। सर एक और सवाल है, आप लोग प्रो पीटीआई या प्रो इमरान खान जो उनके वोटर और सपोर्टर हैं, वो ये क्यों समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की रियासत नवाज शरीफ साहब को फेवर कर रही है? आपको जो अभी की सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है कि हमारी रियासत को ये सूट करता है कि एक तरफ इमरान खान को वो जेल में बिठाएं और दूसरी तरफ इमरान नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके फेवर्स दें उनको? आपको कैसे लगता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लाइक विच इज नॉट पॉसिबल? देखिए, एक बात बड़ी ज़बरदस्त आपने कही है, वो एक सवाल पूछ रही होगे मुझसे, तुम 5 जून का मैं साथ मिला दूँ? मिला क्या क्या 5 जून को मैंने कहा था? अब आपने मिसाके पाकिस्तान की बात की थी। आप देखा ना, मैंने 5 जून को मिसाके पाकिस्तान, और मैं दोहरा रहा हूँ आज, ये सियासी जमातें जहन से निकाल दें कि इमरान खान के साथ ये रवैया करने के बाद और ये फैसिलिटेटर के तौर पर जो कुछ इमरान खान, ये कानून की जुबान में बिल्कुल गलत हुआ। कानून इस बात की इजाजत नहीं था, वो अलग बात है, अदालतों के हाथ बंधे पड़े हैं, जो कुछ हो रहा है। और वो जस्टिस सरदार तारक मसूद ने परवेज लाई के केस में कह दिया है। अगर हम इन चीज़ों सबको उठाकर आप देखें तो आप लोगों को समझ आ जाने चाहिए कि हालात क्या चल रहे हैं और बातें क्या चल रही हैं। इनको जब आप मिलाएंगे ना, जब आप इकट्ठा मिला के मिलाएंगे ना, तो वो नजर आ रहा है, नजर क्या आ रहा है कि अगर ये 16 सियासी जमातें इकट्ठी ना हुई, नवाज शरीफ जाना ना तो नवाज शरीफ से ज्यादा याफ्ता है अगर बिठा लिया इसको। सर मुझे तो ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया इसीलिए जा रहा है। अब आ गई ना बात पे, तुम आओगी उस बात पे, और बात तुमने क्या कही है? मेरे पास जो खबर होती है देखा ना तुम इसका मतलब है डी, हाँ, ये तुम्हें यही क्वालिटी है। कुछ लोगों को आप पसंद नहीं हुआ, हमारे अपने पीटीआई के बहुत से लोगों को पसंद नहीं, लेकिन मुझे तुम नहीं, मैं बताऊँ, एक क्वालिटी है कि वो तुम्हारा अपना नुक्ता नजर है, लेकिन मुझे कुछ एक क्वालिटी जो सबसे बड़ी तुम्हें नजर आती है, तुम्हारे दिल में जो बात है ना, तुम लकी लिपटी नहीं करते, वो कर देती। और कई दफ़ा हो सकता है वो किसी को अच्छा ना भी लगे, तो इन्फॉर्मेशन भी गलत ना हो, लेकिन तुम कर देती हो और उस पर कोशिश करती हो स्टैंड लेने की। अब ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया कि डील के तहत जा रहा है, तुम कह रही हो ना, अच्छा चले मैं डील ना दूं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं लगता कि मियां साहब को कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मैं इसका मतलब है मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है कि नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब है फिर नवाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, फिर मियां साहब रिस्क लेंगे जिंदगी का सबसे ये अगला बात। और अगर इस रिस्क में कोई मनका टूट गया, अब मनका टूटने से क्या मुराद है? अगर पकड़ के जेल में बिठा दिया, और ये मैं बता दूं, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ये जेन से निकाल दें सियासी जमातें। अगर सियासी जमातें पाकिस्तान में अपना वजूद चाहती हैं तो मिसाके पाकिस्तान कबूल कर लें, और अगर मिसाके पाकिस्तान कबूल करने का आसान हल बता दूं, इलेक्शन करा दें 90 दिन के अंदर। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, 90 दिन तो गुजर रहे हैं ना, मैंने आईनी दरखास्त दायर की हुई है, आज सुबह पाकिस्तान के अंदर बाकायदा उसकी हियरिंग होनी है, जिसमें बैठकर मैंने 90 दिन के हवाले से बड़ी मेहनत के साथ केस बनाया हुआ है। वरना क्या होगा,
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसकी उसी स्टाइल पे ये सियासी जमातें बाकी नहीं बच सकेंगी। उसकी वजह क्या है कि 40 साल से लूटते आए हैं। आज क्या करोगे भाई? बयानिया जो है वो करप्शन का बयानिया टूट चुका है, नैब रिवाइव हो रही है, नैब में कुछ फौजी अफसर रिटायर्ड ब्रिगेडियर वगैरह रखे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नैब बहुत और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी इतना एक्टिव कर दिया है, अगला हाथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इन पे भी चीटे पड़ने हैं। तो अगर समझ जाए ना, अगर समझ जाए तो मिसाके पाकिस्तान आज कर लें। आज एक मैं बता दूं आपको बात, अगर ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर इलेक्शन लेगी ना तो इनके लिए बचत है, वरना मैं आज भी समझता हूं, मैं अपना सियासी तजिया निगार के तौर पर या बाकी हालात को देखते हुए, ये बचेंगे नहीं। सर एक चीज तो कंफर्म है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें पीटीआई सबसे ज्यादा Yes. सीटें लेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए उनके लोगों को अखाड़ पिछाड़ करके निकाला जा रहा है। इलेक्शन तो होने हैं पाकिस्तान में, और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले सिनेरियो में जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाने के चांसेस होंगे वो जरदारी साहब अपना इसलिए निकालेंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और उस वक्त मुझे लगता है कि इमरान खान अपना सारा टिल्ट जो है वो जरदारी साहब के पलड़े में डालेंगे। अच्छा, बड़ी बड़ी बात कर दी है सफीना, आई मस्ट अप्रिशिएट। इमरान खान साहब किसी जगह सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीपल्स पार्टी से। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है, तो किसी जगह जाकर बैठकर जो है ना आप करप्शन को एक तरफ रख दें, सियासी जद्दोजहद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी सियासी जमात के करीब जाती मुझे नजर आ रही है ना, वो पीपल्स पार्टी है। ये खबर तुमने अगली दे दी है खबर, तो इसका मतलब है आज को 4-5 खबरें को ज्यादा मेंटली प्रिपेयर रहे ना कि हमने जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। देखिए मैं बताऊं आपको, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ऐसा कैमरे में चल रही है। चले 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 मैं कह देता हूँ, इमरान खान साहब जो है ना वो सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन का एलिमेंट निकाल कर, जरदारी साहब या करप्शन का एलिमेंट को एक तरफ निकाल के आज भी समझते हैं कि अगर कोई जमहूरी सियासी जमात इस स्ट्रगल में आगे जा सकती है तो जमहूरी। देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो हमें सभी ना समझनी होगी। इल्जाम लगा रहा हुसैन हक्कानी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मेमो गेट वाला, कोट पहन के गया था नवाज शरीफ, और जब अब ऑपरेशन रजीम चेंज वाला मामला हुआ तो कौन था आगे? हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी किसके साथ बैठा था? लंदन में 4 तारीख को 2.5 घंटे कितने 6 घंटे की मुलाकात हुई थी। अच्छा चले तो हुसैन हक्कानी के साथ बैठा था। फिर ये ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ। अब उस ऑपरेशन रजीम चेंज को सामने रखकर आप देखें, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आई। मैं फिर बता रहा चलूं, यानी पाकिस्तान अब देखें ना, नवाज शरीफ के दोस्ती यारी कहाँ है? कहाँ है? वो बैठते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, वो साथ रैली निकाल के लेके गया था। फिर आपको पता है सऊदी के करीब अपने आप को कहता है, अभी वो सऊदीया क्या करने जा रहा है, कतर क्या करने जा रहा है, वो डीले करने जा रहा है कि मुझे बचाओ, कल मुझे गारंटियां लेकर दो, पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। और ये मैं इस खबर पे कायम हूं कि उसे डील कोई नहीं मिल रही है, वो जबरदस्ती डील लेना चाहता है। और अगर इन सियासी जमातों इन ममालिक ने अगर बीच में पलड़ा डाला तो हालात कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हालात किसी और तरफ जा सकें। और पंजाबी कहते ने नादे तोते रह गए, नाते तोते रह गए। जो बारात आई, बारात सज रही है, दुल्हा बिठाया हुआ है, और निकाह के टाइम तो ले नहीं आती, तो निकाह तो होना ही नहीं है ना। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ना मिठाई जल्दी नहीं खा लेनी चाहिए। अभी वो जब निकाह होगा तो फिर मिठाई बढ़ेगी ना, शवारे तब। सर आपके तौर से मैं आप लोगों की ऑडियंस से भी एक बात करना चाहती हूँ, और आप लोगों से भी। बोले। सर देखिए, अगर फॉर अ वाइल, चले जी हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब को फॉर अ वाइल पॉलिटिकल सिनेरियो से हटाया जाता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो बाइकआउट करने की बजाय अगर आपकी पार्टी पार्टिसिपेट करती है, पार्लियामेंट के अंदर रहेगी, ये करप्शन भी धीरे धीरे खत्म होगी। अगर आप बिल्कुल क्विट कर जाएंगे अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर से, तो आप उस सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे? सर जो भी गंद होता है सिस्टम में वो स्लोली निकाला जाता है। देखो सफीना, आपके साथ ये आपने बड़ी मजेदार बातें कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है इस्तीफे वापस लेने के लिए हाईकोर्ट गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब
उस एक्ट के हवाले से जनाब आप पार्लियामेंट में जाते। भाई पार्लियामेंट में गए, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने शहबाज शरीफ वगैरह पीछे पड़ के इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करा दी और वो इस्तीफे वाला मामला क्या हुआ था, सस्पेंड हो गया। वरना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आ रही थी और इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार हो गए थे। आज भी वो पार्लियामेंट जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, याद रखिएगा। तो मैं ये समझता हूं, अल्लाह ना करे अगर इमरान खान साहब के ऐसे हालात आते हैं, को डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला या ऐसा कोई मामला आता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और ग्राउंड पे काम करेगी, वो पीछे नहीं हटेगी। खुला मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं नहीं समझता कि इनको देगी, और उसकी सियासी वजह भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन जीत जाती है तो हुकूमत बना लेगी। जब हुकूमत बनाएगी, और यहाँ आपकी बातें अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए मैं आज भी समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है, तो 3 साल ही है ना, 3 साल तो आग झपकते गुजर जाती है। अगली बार भी तुमने कर दिया, लेकिन मैं एक बार बताऊं सफीना, वैसे अल्लाह जो चाहे वो कर भी सकते हैं, बट अभी जो नजर आ रहा है वो तो 3 साल ही। यानी वही पुराना हाइब्रिड रजीम और ये सारा निजाम चल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आप खुद ही कह रहे हैं ना, जो हो गया सो हो गया, मूव फॉरवर्ड? मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, मुझे लेकिन लगता है इमरान खान साहब के जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो उनको ज्यादा हाइपर कर देते हैं। इमरान खान बहुत सच्चे पाकिस्तानी है, उन्होंने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, ये आप देख लेना, सारे कुरान मजीद पे लफ्ज़ दे रहे हैं ना लोग, क्या कह रहे हैं वो, देखिए ना इमरान खान की सच्चाई इसके बाद और क्या रह गई है कि सारे लोग क्या कह रहे हैं, ना इश्तिहाल दिलवाया, ना इदारों पे हमले का कहा। तो ये तो बात सच होगी ना कि इमरान खान साहब ने तो ऐसा कोई कहा ही नहीं, और अब कुरान मजीद में लोग कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान अपने इदारों के बारे में या इस तरह की वैसी बात चाहते थे या करते थे। उनका देखें, उनका सर्टन ऑफिसर्स के बारे में, जनरल बाजवा के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे आज साबित हो रहे हैं, और बाकी लोगों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वक्त के धारा के मुताबिक इंशाल्लाह साबित हो। टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं एक जाते जाते एक बात कहूंगी। आप लोग कहते हैं ना रियासत कैसी होगी, माँ के जैसी होगी। तो सर माँ तो थप्पड़ भी मारती है जब बच्चा कुछ गलत करता है, तो कुछ थप्पड़ अगर माँ ने मार ही दिए हैं तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमें हमसे गलती हुई, हमें ठीक करना है अपने आप को। मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन लगता ये है कि इस दफा जो माँ ने ना सौतेली माँ का रूप है। सर सौतेली माँ तो माँ देखा ना, मेरा एक नुक्ता नजर है, माँ ने बच्चों के साथ ज्यादतियां बहुत कर दी हैं। माँ को इस तरह की ज्यादतियां नहीं करना चाहिए थी, जो कुछ भी हुआ। देखिए मैं इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरी माँ ने शायद गुस्सा ज्यादा था या हालात ऐसे बने हुए थे, तो इतना गुस्सा था। बच्चों को फिर सहना तो पड़ता है ना, बच्चे सह ही रहे हैं ना, बच्चे फिर किसी इदारे के खिलाफ तो नहीं ना गए ना। उन्होंने कहा, सब बैठे एक ही बात पे मुत्तफिक हैं कि इदारों के खिलाफ ना वो बात करते हैं ना वो चाहते हैं। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल बातें की हैं तो वो हैं अपनी जगह, मगर कभी ये मकसद ये नहीं है ना पाकिस्तान में। देखा, मैं इमरान खान के साथ बड़ा वक्त गुजरा है, मैंने इमरान खान को पाकिस्तानी इदारों के बारे में इस तरह बात करते नहीं देखा। मैं ये बात जो बात कह रहे हैं ना, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, कभी नहीं किया। वो ठीक है उनका शख्सियात के बारे में, और इख्तलाफ किसी हद तक बजा है। जनरल कमर जावेद बादशाह साहब के बारे में जो इख्तलाफ वो रखते थे, मैं भी बहुत सी बात से जानता हूँ, वो किसी हद तक ठीक है। लेकिन सर वो अपने वक्त पे बातें होती तो ज्यादा बेहतर होता। आप तो गुजर गए ना, तो मूव फॉरवर्ड, आप पीछे रहेंगे तो फिर मैं इत्तेफाक करता हूं, और क्या कहते हैं, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो अगर हम बार बार बैक मिरर यूज करते रहे तो फ्रंट का फोकस हट जाता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात तुम्हारी मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि मूव फॉरवर्ड की तरफ जाना है, हमें कुछ नहीं मिलना। नहीं, हमें देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या कुछ होता रहा। हालांकि जनरल परवेज बहुत पॉजिटिव आदमी था, मेरा उनके बारे में नुक्ता नजर गलत था, बाद में साबित हुआ कि नहीं, कि यार वो और तर्ज का एक आदमी था। तो इसमें जो बातें कुछ हो गई है ना, हम इससे आगे चलें। मैं जो बात कह रहा हूँ पाकिस्तान तो फिर 21 को जा रहे हैं, 21 को बिल्कुल जा रहा हूँ, नवाज शरीफ जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। चलें फिर आप पाकिस्तान में होंगे तो फिर पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ पहुंच जाते हैं तो फिर आपको हम ऑनलाइन लेंगे और फिर पूछेंगे कि सर आप बिल्कुल इंशाल्लाह, यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बेहतर होगा। पाकिस्तान को मिटाने वाले, पाकिस्तान को खत्म करने वाले, ये भूल है उनकी कि पाकिस्तान कहीं आगे पीछे हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी जगह कायम रहना। इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी लीडर है, वो भी यहाँ रहेगा। लेकिन एक बता दूं मैं आपको बात, वो डील कोई नहीं करने वाला, ये मैं बता दूं।